जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये लेक्चर 3 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 3 से, जिसमें हम देखने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप और इसको हम आइडेंटिफ़ाई कैसे कर सकते हैं अपने सेटअप्स में, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग सेटअप्स में इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप को। इसका मतलब है कि हम बाय वाले सेटअप्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम सेल वाले सेटअप्स में देखेंगे। जो चीज़ें हम बाय में देखेंगे उन्हीं का उलट करके हम सेल सेटअप्स में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो है हाई टाइम फ्रेम प्राइस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को बहुत ही आसान अल्फाज में आपके सामने बयान करूँ तो वो ये है कि आप ये समझ लें, जब एक कप में या ग्लास में पानी फुल हो जाता है और उसके किनारों तक आ जाता है, तो अगर आप उसमें मज़ीद पानी डालेंगे तो क्या होगा? तो वो पानी बाहर गिरेगा। इसी तरह जब मार्केट बेरिश होती है, डाउन ट्रेंड में होती है और वो इतना गिर चुकी होती है, यानी ओवरसोल्ड हो चुकी होती है, तो वहाँ पर आप ये समझ लें कि जो पानी ग्लास में फुल हो चुका था, वहाँ पर वो मार्केट फुल हो गया है बेरिश का। तो अब जब मार्केट वापस होगी, तो वो पानी गिरेगा ग्लास में से। ठीक है? इससे आसान जो है मैं अल्फाज में आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं समझा सकता था। ठीक है, आई होप आपको समझ भी आ गई होगी। अच्छा जी, ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है, ये किन शक्लों में हो सकती है? ये रिवर्सल की शक्ल में हो सकती है, एक्सपेंशन की शक्ल में हो सकती है, या ये रिटर्न टू फेयर वैल्यू हो सकता है। यानी कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा पीओआई जहाँ तक मार्केट को जाना है, जैसा कि हम ड्रा ऑन लिक्विडिटी भी देख सकते हैं इसमें। इससे अगला पॉइंट है इंटरमीडिएट टर्म इम्बैलेंस इन प्राइस, जो कि हमें इंटरमीडिएट टर्म में इम्बैलेंस प्राइस में दिखता है। और ये क्यों इम्बैलेंस होता है? ये मूव टू डिस्काउंट और सेल साइड लिक्विडिटी रन की तरफ जा सकता है, जो कि ओल्ड लो पर होते हैं। ठीक है? जैसा कि हमारे पास कोई ओल्ड लो है, तो मार्केट जब शार्पली गिरेगी तो वहां पर इम्बैलेंस छोड़ेगी। हम इसको भी देख सकते हैं। जब ये दोनों पॉइंट हमारे पास आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि अब इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप हमें मिल सकती है। ठीक है? क्योंकि हमने ये देखा कि हाई टाइम फ्रेम रिवर्सल हो चुका है, हमें इंटरमीडिएट टर्म इम्बैलेंस मिल चुका है और सेल साइड लिक्विडिटी या डिस्काउंट एरिया में मार्केट आ चुकी है, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। तो अब हम लॉन्ग का सेटअप देख सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब लॉन्ग जा सकते हैं, वो लॉन्ग को स्पॉन्सरशिप करेंगे। ठीक है? फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म बाय लिक्विडिटी अबव द मार्केट, आइडियल फॉर पेयरिंग लॉन्ग एग्जिट टू सेल टू। ठीक है? इसका मतलब बड़ा आसान है कि जब हमने ये देखा कि लो स्वीप हो चुका है, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है प्रीवियस लो की, तो अब हमें एक शॉर्ट टर्म हाई चाहिए जहां पर हम मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं और हम अपना जो है, अगर हमने बाय किया है तो हम वहां पर अपना टारगेट अचीव करके निकल सकते हैं, या दूसरे लफ्जों में ये कहें कि हम वहां पर उस पेयर को बेच सकते हैं महंगे दामों। हम खरीदेंगे डिस्काउंट में और बेचेंगे प्रीमियम में, तो हम फ़ायदा उठाएँगे। पूरी दुनिया का मॉडल भी इसी चीज़ पर काम करता है कि वो सस्ते में खरीदते हैं और महँगे दामों बेचते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास टाइम ऑफ डे इन्फ्लुएंस। ठीक है? हमें ये चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए कि हम किस टाइम ट्रेड करते हैं। हम जो है एशिया में करेंगे, लंदन में करेंगे या न्यूयॉर्क में करेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब आप लॉन्ग सेटअप देख रहे होंगे, तो लंदन ओपन का लो देखना है आपने, ठीक है? या न्यूयॉर्क लो फॉर्मेशन करे। तो जब ये पॉइंट होंगे, लंदन सेशन में ओपन हुआ, मार्केट नीचे जाना शुरू हो गई, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट बाय जा सकती है। इसी तरह जब न्यूयॉर्क लो फॉर्म करे, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो लंदन क्लोजिंग टाइम है, न्यूयॉर्क सेशन के बाद लंदन क्लोजिंग टाइम जो है, वहाँ पर हम इसका जो है लॉन्ग सेटअप देख सकते हैं। वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप जो है, वो लॉन्ग सेटअप्स को कर सकती है सपोर्ट। ठीक है? तो दोस्तों ये 4 पॉइंट थे बाय सेटअप्स में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट सेटअप्स। ठीक है? यानी सेल सेटअप्स को देखने वाले हैं और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हाई टाइम फ्रेम प्राइस डिस्प्लेसमेंट दे, ये रिवर्सल की शक्ल में होगी, एक्सपेंशन की तरफ होगी, या रिटर्न टू फेयर वैल्यू हो सकता है, जैसा कि प्रीमियम मार्केट में मार्केट जाए। ठीक है? और वहां पर बेरिश मार्केट आ रही थी, ओवरसोल्ड हो चुकी थी बाय सेटअप में, सेल सेटअप में मार्केट ओवरबोट हो जाएगी, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी, मार्केट महंगी हो जाएगी। ये और मार्केट क्या करेगी? इंटरमीडिएट टर्म इम्बैलेंस इन प्राइस छोड़ेगी, यानी इम्बैलेंस छोड़ेगी मार्केट में, और वो मूव कर जाएगी प्रीमियम में। और तीसरी यहाँ पे चीज आती है, वो है कि वो बाय स्टॉप हंट करेगी, बाय साइड लिक्विडिटी ले लेगी।
तो इस सूरत में जब ये दोनों चीज़ें हो जाएँगी तब हमने देखना है शॉर्ट टर्म सेल लिक्विडिटी बिलो द मार्केट, कि मार्केट ने जो लो बनाया है हम उसको टारगेट करेंगे, हम उसको देखेंगे टू एग्ज़िट आवर सेल ऑर्डर्स। और इस सिनेरियो में हम क्या देखेंगे, इस सिनेरियो में हम ये देखेंगे कि लंदन ओपन हो और वो हाई ऑफ द डे बनाए, डेली रेंज भी हम डिस्कस करेंगे, मार्केट डेली प्रोफाइल भी डिस्कस करेंगे, या दूसरी इसकी कंडीशन है कि न्यूयॉर्क हाई फॉर्मेशन करे यानी हाई बनाए न्यूयॉर्क। तो हम सेल के सेटअप्स देख सकते हैं इन 4 कंडीशंस में, जैसा कि हम बाय में देख सकते थे वैसे ही हम सेल में इसको देख सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप होती क्या है? इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप ये होती है कि जो इंस्टीट्यूशंस है, लार्ज फंड्स हैं, स्मार्ट मनी है, वो मार्केट को किस पॉइंट पर देख रहे हैं बाय, या वो किस पॉइंट पर सेल देख रहे हैं, और हमारा सेटअप क्या उसी साइड जा रहा है जिस साइड पे इंस्टीट्यूशंस जा रहे हैं, या जिस साइड पे इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप हमें नज़र आ रहा है। तो हमने बेसिकली ये सारी चीज़ें देखनी है। मिसाल के तौर पे अगर आप बाय देखेंगे, बेसिकली हमने इस क्लास में डिस्कस करना है बाय सेटअप्स, तो आप जो है सेल सेटअप्स इसके उलट करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप की समझ आ गई होगी कि ये वो चीज़ है जहाँ हमें ये पता चल जाए कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस या लार्ज फंड्स हैं वो मार्केट को बाय देख रहे हैं या सेल देख रहे हैं, और आया कि हमारा जो सेटअप है बाय या सेल का उसको इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आइए चार्ट पर भी इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि मार्केट बुलिश थी, उसके बाद मार्केट रिवर्सल आती है। जब वो मार्केट रिवर्स आती है तो यहाँ पे सेल स्टॉप्स पड़े हुए थे। मार्केट यहाँ पे सेल स्टॉप्स रन करती है, ठीक है? यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है। तो अब हमारा जो मेन पॉइंट था वो क्या था? तो मार्केट जो है लिक्विडिटी स्वीप करे। अच्छा जी, ये डेली का चार्ट है, डॉलर येन है, हाई टाइम फ्रेम है, क्योंकि हमने सबसे पहले बात करनी है हाई टाइम फ्रेम की और इसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है? तो दोस्तों आप देखें कि यहाँ पे जब इस तरह सिनेरियो हो जाए, किसी भी पॉइंट पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, तो अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए, मार्केट ने जो है सेल साइड लिक्विडिटी ले ली है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जब मार्केट ये वाले पॉइंट से बाय गई थी ना, तो लोगों ने जो है जो लॉन्ग टर्म पोजीशन ट्रेडर्स हैं या जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, तो उन्होंने इस ट्रेड को होल्ड किया हुआ था। मार्केट जब रिवर्स आई है ना, तो सबसे पहले ये जितना उन्होंने प्रॉफिट किया था, ये उसने मिटिगेट किया। और इन लोगों का, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, उन्होंने अपने स्टॉप्स कहाँ पे रखे थे? इस लो के नीचे। मार्केट पहले ऊपर गई, फिर नीचे आके उनको मिटिगेट किया। मिटिगेट करने के बाद मार्केट ने जो यहाँ पे सेल स्टॉप्स थे, उसको मार्केट ने क्या किया? हंट किया, लिक्विडिटी स्वीप की। ये तो एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि जब मार्केट ने ये सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिया, तो जो रिटेलर्स हैं, जो मार्केट को ब्रैकेट में बंद करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये उनका सपोर्ट लेवल था और यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो अब उनके यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हुए थे सेलिंग के, वो यहाँ पे सेलर्स बन गए थे। पहले वो बायर्स थे, वो जब लिक्विडेट हुए, वो यहाँ पे सेलर्स बन गए थे, ठीक है? लेकिन मार्केट क्या करती है, चेक करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जब ये सेल स्टॉप्स लिए, उसके बाद मार्केट हल्की-सी ऊपर आई। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें गौर करने वाली हैं। आप देखें कि ये वाली कैंडल ने क्या किया? ये वाली कैंडल ने क्या किया, आप ज़रा गौर कीजिए। आपके पास ये एक बेरिश जो मूव थी, उसके बाद मार्केट हल्की-सी रिट्रेस की, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? हमारे पास आता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है, वो कौन-सा है? बिफोर द बाय जो लास्ट कैंडल हो। ये वीक, बड़ी वीक वाली कैंडल जो है, यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। तो हम क्या कर सकते थे? हम इसके ओपनिंग पॉइंट पर अपनी एंट्री डिज़ाइन कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास हाई टाइम फ्रेम का जो सेल स्टॉप्स है या सेल साइड लिक्विडिटी है, वो स्वीप हो चुकी थी। तो हम इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर अपनी एंट्री बना सकते थे। और आप देखें कि अगर हम जब इस वाली पॉइंट पर लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अपना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को देखते हुए एंट्री बना सकते थे, तो हम टारगेट किसको करेंगे? हम टारगेट करेंगे जो थर्ड पॉइंट था हमारे पास, शॉर्ट टर्म हाई। तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय स्टॉप्स रेस्टिंग अबव दिस हाई, ठीक है? क्योंकि हमें ये पता है कि मार्केट जब ड्रॉप हुई है, तो आप देखें कि ये यहाँ पे क्या है, आप ये भी देख सकते हैं, ये वाली चीज़ क्या है? ये है इम्बैलेंस लिक्विडिटी वायर्स, जो कि हमने देखा हो वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था बाय साइड लिक्विडिटी। यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी रेस्ट कर रही थी, क्योंकि ये जो आपके सामने एक तरह के इक्वल हाइज़ हैं, इसके ऊपर इम्बैलेंस है। तो ये वाले पॉइंट पर हम
अपनी ट्रेड को डिज़ाइन कर सकते थे, ड्रा ऑन लिक्विडिटी कर सकते थे। और आप ये देखें कि ये क्या हुआ है, मार्केट इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से मूव कर जाती है ऊपर और ये जो लिक्विडिटी थी इसको फिल कर देती है। यहाँ पे जो हमारे पास बाय स्टॉप्स थे, मार्केट बाय स्टॉप्स भी उठा लेती है, ठीक है? ये हाई टाइम फ्रेम की बात हो रही है। ये क्या था? हाई टाइम फ्रेम प्राइस डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि मैंने आपको ग्लास की मिसाल दी, पानी की मिसाल दी, तो ये जो ओवर सोल्ड हुआ था, ये ग्लास भर चुका था और ये जो मार्केट गई है ऊपर, तो इसने क्या किया, ये डिस्प्लेसमेंट, वो पानी बाहर गिर गया, ठीक है? तो अब क्या है, हमारा वही ऑर्डर ब्लॉक स्टिल वैलिड है। हमने यहाँ पे एमएसएस देख लिया है, चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है, हमारे पास ये एफवीजी भी है, इसको भी हम मार्क कर सकते हैं। हम ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसको भी मार्क कर सकते हैं और हम देखते हैं कि मार्केट वापस आए हमारे पीओआईज़ पर और हम यहाँ से अपनी ट्रेड दोबारा प्ले करें, ठीक है? तो आप देखें, मार्केट ने क्या किया, मार्केट जब ये लिक्विडिटी फिल करती है और उसके बाद फिर दोबारा नीचे आती है और हमारे ऑर्डर ब्लॉक पर आ जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ आई कि ये मार्केट वापस क्यों आई? क्योंकि मार्केट ने जो यहाँ पे इम्बैलेंस छोड़े थे, मार्केट ने जब हाई ले लिया और लिक्विडिटी वाइड्स ले ली, तो ये जो इम्बैलेंस छोड़ा था, मार्केट इसको भी फिल करने आती है, नीचे आती है। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखनी है आपने, वो क्या है कि यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस जो करंट लो बनाया था उसको स्वीप नहीं किया, बल्कि यहीं पे रिट्रेसमेंट देनी स्टार्ट कर दी। तो क्या हुआ, ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था और ये जो रीसेंट हाई बना था डिस्प्लेसमेंट की शक्ल में, ये हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी हो जाएगा, ये बाय स्टॉप्स लिक्विडिटी थी, ठीक है? अब देखें कि यहाँ से फिर मार्केट जाती है और ये वाले स्टॉप्स बाय स्टॉप ले लेती हैं और इस पर हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लें। अब हमारे पास कौन-सा पीओआई है? अब हमारे पास ये वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब चीज़ों को ज़हन में रखना कि ये भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है? इसको भी हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसकी तवक्को नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट ऊपर गई, डिस्प्लेसमेंट दी और जो उसने इम्बैलेंस छोड़ा था मार्केट ने उसको फिल किया। अब ये जो मूव हुई है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी स्टॉप्स थे मार्केट ने उनको ले लिया है, अब यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं है। हमारे पास ये वाले टारगेट के बाद ये हमारा जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारे काम आ सकता है, हम यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे और हम जो हमारा सिमेट्रिकल जो लास्ट पॉइंट होता है वो ये बाय स्टॉप है, तो हम इसको देख सकते थे कि हम यहाँ से इसको बाय करें और ये जो लास्ट हाई है यहाँ पर हम अपना टारगेट रख सकते थे। तो दोस्तों ये डेली का चार्ट है, इसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है और मैंने ये आपको बता दिया कि मार्केट क्यों अब नीचे नहीं आएगी। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि मार्केट ने मिटिगेशन भी कर दी है, इम्बैलेंस भी फिल कर दिया है, बाय स्टॉप्स भी उठा लिए हैं, हर चीज़ मार्केट ने यहाँ पे कर दी है। तो दैट्स व्हाई हम ये वाले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को जो है एज़ एन आवर इंटरनल लिक्विडिटी यूज़ करके एक्सटर्नल को टारगेट कर सकते थे, जो कि ये वाला पॉइंट है। आई होप आपको समझ आ गई है। तो इसी चार्ट को हम H4 पर देखते हैं और मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये वही लो है जहाँ पे मार्केट टैप होती है, ऊपर जाती है। तो ये जो 2 कैंडल्स हैं बेरिश, ये जो 2 बेरिश कैंडल्स हैं, ये क्या है? तो दोस्तों ये बेसिकली है हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, यानी हमारे पास हाई टाइम फ्रेम का जो लो है वो स्वीप हो चुका है, ठीक है? और जब मार्केट नीचे आके ये 2 बेरिश कैंडल्स बनाएँगी, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने एक नया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है, ठीक है? प्राइस क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पर ड्रॉप हो चुकी है, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, तो दिस इज़ आवर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? तो जब ये सिनेरियो हो तो हमारे पास बाय स्टॉप्स आता है, ये वाला पॉइंट और फिर इससे ऊपर वाला पॉइंट और लास्टली जो हमारा पॉइंट है वो ये वाले बाय स्टॉप्स हैं। तो हम इस तरह आइडिया ले सकते हैं और हम ये जान सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस स्पॉन्सरशिप करेंगे फॉर लॉन्ग सेटअप्स, ठीक है? अब देखें, मार्केट जाती है ऊपर और हमारे फर्स्ट बाय स्टॉप्स को हिट करती है। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट हमारे सेकंड वाले पॉइंट की लिक्विडिटी भी हिट कर देती है, वहाँ पर भी जो है मार्केट पहुँच जाती है, हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो बाय स्टॉप्स थे, ये मार्केट ने उठा लिए। उसके बाद फाइनली H4 में मार्केट हमारे फाइनल बाय स्टॉप्स तक चली जाती है और वहाँ पे
लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है, बाय स्टॉप्स ले लेती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें गौर करने वाली है, जैसा कि आपको मैंने ये बताया कि ये क्या था, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट टैप होती है ऊपर, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखते हैं ये वाले पॉइंट पे, तो ये आपके पास एक बेरिश कैंडल थी जो कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ऊपर। तो बेसिकली H4 को अब हम शिफ्ट करते हैं H1 में और मज़ीद जो इसके पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये वो पॉइंट है, ये वाली लाइन, इसको प्लीज़ याद रखिएगा कि जब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की थी और आपको ये ब्लू लाइंस नज़र आ रही हैं, ये क्या है मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले आप ये नोटिस करें कि ये H1 का चार्ट है, 60 मिनट का चार्ट है और ये ब्लू लाइन जो है इस पर आपने ज़रा गौर करना है, ध्यान से देखना है कि ये ब्लू लाइन्स में मार्केट क्या कर रही है। तो आपको थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि आप ये देखें कि जब मार्केट इस ब्लू लाइन से नीचे आती है, तो मार्केट बाय चली जाती है। फिर नीचे आती है तो मार्केट बाय चली जाती है, फिर नीचे आती है मार्केट बाय। तो बेसिकली ये जो ब्लू लाइन है इसको कहते हैं न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन, इसको कुछ लोग ट्रू डे ओपन भी कहते हैं। यानी मिडनाइट रात के 12 बजे का टाइम है जब डेट चेंज होती है न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या करना है कि जब भी रात के 12 बज जाएँ, हमने ये ब्लू लाइन अपने चार्ट पर लगा लेनी है। आप इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ मिडनाइट ओपन के लिए, आप भी कर सकते हैं। आईसीटी एवरीथिंग कर सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उसका एक ट्यूटोरियल भी बना दूँगा आपके लिए। सिंपल सा है, वो खुद ही जो है आपको सेशन मार्क कर देता है। ये ट्रू डे भी वो आपके लिए लाइन लगा देता है ऑटो, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लाइन जो है ये वही है जब लिक्विडिटी स्वीप होती है और उसके बाद हमने चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये ओल्ड हाइज़ है, ये 1 आवर का चार्ट है, तो हमने इस पूरे चार्ट को अब समझना है, ज़रा गौर से देखिएगा कि मार्केट क्या करती है। तो दोस्तों हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पहला दिन ओपन होता है, तो आप ये देखें कि मार्केट ओपन हुई 12 बजे, ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, नीचे आके मार्केट बाय चली जाती है। जब मार्केट बाय जाती है तो अगला दिन होता है ये वाला, तो यहाँ पे मार्केट क्या करती है, मार्केट ओपन होती है, हल्की सी रिट्रेस करती है, फिर ओपन होती है और उसके बाद नीचे आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको ज़हन में रखनी होगी कि मार्केट अगर मिडनाइट से ऊपर है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट सेल जा सकती है, ठीक है? जैसा कि मार्केट यहाँ से ऊपर थी, नीचे आई, यहाँ से ऊपर थी, नीचे आई। अच्छा, ये जो रिट्रेसमेंट है इसको प्लीज़ आप एक तरह का ना इग्नोर कर दें, बस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि मिडनाइट से जब मार्केट ऊपर है तो हम सेल देख सकते हैं। जब मार्केट नीचे आती है, मिडनाइट ओपन से नीचे आने के बाद मार्केट बाय चली जाती है, ठीक है? इसी तरह आप यहाँ पे देखें कि मार्केट ओपन हुई अगले दिन, इससे अगले दिन ओपन हुई, मार्केट नीचे आई, देन मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है? उससे अगले दिन मार्केट ओपन हुई, नीचे थी, मार्केट बाय चली गई, ठीक है? फिर मिडनाइट ओपन होता है, मार्केट ऊपर जाती है और मार्केट वापस नहीं आती, ऐसा भी होगा, ठीक है? ऐसा भी होगा। फिर मार्केट ओपन हुई, ये हल्की सी विक्स लगाई और मार्केट ऊपर चली गई। अच्छा जी, अब हमने बाय सेटअप्स कैसे देखना है? हमें ये तो पता चल गया कि मिडनाइट ओपन से अगर मार्केट ऊपर है तो हम सेल देख सकते हैं, अगर उससे नीचे है तो हम बाय देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपने अपने पीडीआरएस देखने हैं, यानी ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है कि कहाँ-कहाँ से हमें प्राइस ने बाय दी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला पॉइंट आता है वो ये बेरिश कैंडल है, जो कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ पे टैप होती है, मार्केट बाय चली जाती है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखते हैं, तो ये जो बेरिश कैंडल है, मार्केट इस पर टैप होती है, मार्केट बाय चली जाती है। सेम सिनेरियो नेक्स्ट होता है कि मार्केट जो है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, इस पर टैप होती है, बाय चली जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट ये देखें, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट टैप होती है, मार्केट बाय चली जाती है। तो ये हमारा पूरा आइडिया जो है, यानी अगर मिडनाइट से नीचे आती है मार्केट तो हम बुलिश देख सकते हैं। उसके बाद हमारा पीडीआर रेस होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, फिर वैल्यू कैप होना चाहिए, वहाँ पर मार्केट आए तो हम उसको बाय देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे देखें, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहाँ से बाय जाती है। फिर ये कंसेक्यूटिव कैंडल्स थी नीचे जो आई, तो ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट टैप होती है, मार्केट बाय चली जाती है। देन ये प्रोपल्शन कैंडल है, ठीक है? यानी ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट टैप होती है, मार्केट फाइनली हमारे टीपी तक चली जाती है।
तो दोस्तों, आई होप मैंने इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सेकंडली, आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर मैं डेली अपने एनालिसिस या ट्रेड सेटअप्स को डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ, तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। तीसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सही नॉलेज लोगों तक पहुँचे और लोग ट्रैप होने से बच सकें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।